अंकल ने कहा कि माँ आसमान में तारा बनकर हमेशा साथ रहेगी, लेकिन कोई मरने के बाद तारा कैसे बन सकता है? ये तो बस दिल को तसल्ली देने की बात है। लेकिन जब तारों का समंदर जगमगाता तो सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। हेलो अंकल, मेरा नाम यूजिन है और मैं शैन ख्वान की क्लासमेट हूँ। मेरा काम है उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करवाना ताकि वो अच्छे से ग्रेजुएट हो। अंकल, आपने सुना ना, अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ तो सारी गलती इसकी होगी। शैन ख्वान, रिसेप्शन पर साइन कर दो। हाँ ठीक है, चलो। गुड बाय अंकल, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। एक्सक्यूज मी, हाँ ये आपके अंकल की मेडिकल रिपोर्ट है, यहाँ साइन करिए। हाँ। आपके अंकल को लंग इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके, थैंक यू। वैसे आपकी उम्र का ही कोई लड़का कल यहाँ पर आया था। उसे अंदर भेजा था? नहीं, डॉक्टर के ऑर्डर्स नहीं थे, कहा बाहरी लोग अंदर नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो लड़का दोबारा यहाँ आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा। जी ठीक है। थैंक यू। चलो। वो लड़का कौन है, तुम उसके बारे में जानते हो? हाँ, वो हेलो लिन यूजिन, तुम कहाँ चली गई हो? मेरा भाई है। हाँ, तुम सुबह से कहाँ गायब हो? मैं फिलहाल तुम्हारा गार्डियन हूँ, तो तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं हॉस्टल गेट के बाहर खड़ा हूँ। हेलो, मैं शैन ख्वान बोल रहा हूँ। तो तुम भी हो? मुझे बताया बिना तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? मैं उसे शहर ले आया हूँ, उसे उसका घर छोड़ दूंगा। उसे बता दो कि हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ उसे लेने के लिए। उसे कहो उसके घर वाले उसे बुला रहे हैं। हाँ ठीक है। उसने कहा तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। चलो मुझे हॉस्टल छोड़ो अब। मैंने कितना ढूंढा, कितना इंतजार किया, मुझे परेशान कर दिया तुमने। चलो अब गाड़ी में बैठो। अब तो मैं आ गई हूँ ना। बैठो। लिन यूजिन, हाँ जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। हाँ। ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं वहीं रहूंगा। बैठो। बाय बाय। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम शैन ख्वान के काफी करीब आ चुकी हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा काम मन लगा के पढ़ाई करना है। क्या मेरे डैड ने घर लाने को कहा है ताकि वो मुझे फिर से मार सके? तुमने हमारे फैमिली ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ा? तुम्हारा फेवरेट खाना आया है, तुम्हारे पापा लेकर आए हैं। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। तुम्हारे पापा हमेशा से तुम्हारे हॉस्टल में रहने से खुश नहीं हैं। शायद वो चाहते हैं कि तुम घर पर रहो। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब रिश्ता ऐसा है तो वो क्यों चाहते हैं कि तुम घर पर रहो? मुझे उनके सारे नाटक मालूम है। वो बस तुम्हारे और तुम्हारी माँ के सामने अच्छे बनना चाहते हैं।
तो आगे क्या करने का सोचा है? वैसे एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन लेकिन क्या? मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। क्या तुम तैयार हो? मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। मैं भी रहम नहीं करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। फू मिंगशू, कुछ तो बोलो। तुम बेवकूफ हो क्या? हर रोज तुम मुझे अपना सड़ा हुआ चेहरा क्यों दिखाते हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे रास्ते में आती कैसे हूँ? हाँ, मेरी किस चीज से तुम्हें नफरत है? मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी हर एक बात से। क्या हुआ यूजिन, लड़ क्यों रहे हो? जब से आप दोनों यहाँ रहने आए हो, लड़ने के अलावा कुछ नहीं करते, जो मेरी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट करता है, समझी? तुम्हारे पापा और मेरी मम्मी अब शादीशुदा हैं, लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, कोई अपनापन नहीं है, तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और तुम्हें पसंद करने का कोई दबाव नहीं है, समझ गई? पापा, देखा आपने, इस घर में मुझे कभी भी जगह नहीं मिली है। तुम्हारे भाई के कहने का ये मतलब नहीं था। मेरा वही मतलब था। फुमिंगशु, अपनी हद पार मत करो। खाना तैयार है। हाँ, खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। बेटा ये लो, श्रिम्प खाओ। हाँ, देखो बेटा, यूजिन अभी छोटी है। एक लड़की का अकेले हॉस्टल में रहना काफी मुश्किल होता होगा, है ना? देखा जाए तो आखिर हम एक परिवार ही तो हैं, है ना? क्यों बेटा? कौन है उसका परिवार? यहाँ हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तुम बड़े भाई हो, ये तुम्हारी बहन है। हाँ, तुम ज्यादा समझदार हुए ना। अगर यूजिन कुछ गलत करती है तो तुम्हें ही समझदारी दिखानी होगी, है ना? यूजिन, क्यों ना तुम पहले माफी मांग लो? हाँ, लड़ाई इसने शुरू की थी, आखिर माफी मैं क्यों मांगू? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सबका खाना हो गया ना? मुझे बर्तन धोने हैं। तुम्हारे घर पर सब ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है, टेंशन मत लो। कम इन। क्या चल रहा है बेटा? अरे, तुमने ये सारी चीजें निकाल क्यों दी? आप जो कहने आए हैं वो कहिए। ठीक है, गुआन आंटी और मैंने बात की है। वो मानती हैं कि तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं का आदर करना चाहिए, सही है ना? अगर तुम हॉस्टल में रहना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। समझ गई, आज मैं हॉस्टल वापस चली जाऊंगी। आज चली जाओगी? इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा सारा सामान हॉस्टल में है। यूजिन, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारा स्कूल में रहना बस कुछ दिनों की ही बात है। हाँ, तुम यहाँ रहने आ सकोगी एक दूसरे को जानने के बाद। और वैसे भी घर का माहौल हॉस्टल से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है बेटा, सही कहा ना? मैं आज सुबह बहुत जल्दी में थी, इसलिए आज ज्यादा कुछ साथ नहीं ला पाई।
मैंने तुम्हें पैसे भेजे हैं। थैंक यू। हॉस्टल में अपना ख्याल रखना बेटा, कुछ हो तो बताना। हाँ। मेरे ख्याल से तुमने एक खड़ूस आदमी का किरदार निभाया जो बेचारी लड़की को परेशान करता है। और तुम बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे कोई सौतेली माँ के दबाव में रहती हो। लेकिन फिर भी मैं अपना किरदार कभी भी बदल सकता हूँ। अगर तुम स्कूल में ना खुश रही तो हम फिर से नाटक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। वो उस तरफ है। हाँ, मुझे लगा बिल्डिंग के अंदर है। कुशाओ, तुम आ गई। माय गॉड, तुम फिर से इतनी सारी चीजें लाई हो। शुरू हुई, ये तुम्हारे लिए है, जेजू डोकी ऑरेंज चॉकलेट। थैंक यू। और तुम्हारे लिए फेशियल मास्क। शुक्रिया। और कोरिया में मजा आया? कुछ खास नहीं, मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हुए होते तो मैं जाती ही नहीं। अच्छा शुरू हुई, तुम छुट्टियों में कहाँ गई थी? मैं लिन योजिंग के साथ फार्म पर गई थी। फार्म पर? क्या तुम्हारा घर फार्म में नहीं है? तुम वहाँ क्या कर रही थी? मेरा घर रूरल एरिया में है, ना कि कोई फार्म पर। क्या फर्क है ग्रामीण इलाकों में और फार्म में? अच्छा होता तुम अगर खेतों में घूमने के बजाय यहाँ बैठकर अपना होमवर्क कर लेती। बस करो। तुमने सब कुछ फिर से बिखरा दिया है। हॉस्टल वार्डन फिर से हमारी पॉइंट्स काटेंगी। वो मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी कोरिया ट्रिप काफी लंबी रही होगी, थक गई होगी। लिन यूजिंग, मुझे लगता है तुम बहुत सहन करती हो। हर वक्त अच्छी मत बना करो। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो उससे लड़ना चाहिए। हॉस्टल 10 मिनट में बंद होने वाली है। वो ना फोन ना मैसेज का जवाब दे रही है। वो ठीक तो होगी ना? वो अभी भी फोन नहीं उठा रही जल्दी है। करो, गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद ना हो जाए, हम अलग अलग होकर ढूंढते हैं। ठीक है। हाँ। तुम लोग हर वक्त मुझसे झूठ बोलते हो। बताओ मुझे, आज तक कितनी बार झूठ बोला है? होटल बुक हो चुकी है, तुम लोग आ रहे हो या नहीं? वो मुझे मिल चुकी है। तुम लोग रूम में चले जाओ, हम लोग आ जाएंगे। क्या मुझसे ज्यादा जरूरी है? काम हमेशा मुझसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी सफाई नहीं सुनना चाहती। आप नहीं आए ना, मतलब आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं अभी जो बात कर रही थी तुमने सुन ली क्या? इस तरह रो मत। हॉस्टल का गेट बंद होने वाला है। मेरे साथ चलो अगर सजा से बचना है तो। अब चलो भी। सुनो लिन यूजिंग, आज जो हुआ वो किसी को बताओगी तो नहीं? बता दिया तो क्या होगा? अब मजाक कर रही हूँ। बाहर जो भी बात हुई मैंने कुछ नहीं सुना।
ये लो पकड़ो इसे। अब मुझे पास करो। तो मुझे पास करो। तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो ना। हाँ, फार्म में जाना अच्छी बात है, लेकिन इतनी खूबसूरत तस्वीरें खींचकर क्या मिला? सॉन्ग नाम तो काफी खुश दिख रहा है। तुम इतनी खुश क्यों? तुम पेपर क्यों लिख रही हो? क्लास शुरू नहीं हुई है। शनखुआन ने कहा कि उसके अंकल स्टोर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं जाऊंगी, इसलिए पेपर पूरा करना है। हाँ, बॉस खुआन तो कितना अच्छा डेस्क मेट है ना। तुम्हारा हो जाए फिर मुझे ये कॉपी करने दे देना। मानो ये छोटा सा जुर्माना है मेरा दिल तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे छोड़कर तुम सब लोग घूमने चले गए इसलिए। अपना पेपर ना तुम खुद ही लिखो। तुम्हारे और गुस्साओं के बीच आखिर हुआ क्या है? वो सुबह से तुम्हें ही देख रही है। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। हाँ, मुझे क्लासमेट्स की मदद करना अच्छा लगता है। तुम कब से ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हो, इसीलिए वो यहाँ पर मुड़ मुड़ कर देख रही है। काम करो अपना। लेनियो जिंग, मुझे हाँ? तुमसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। ये तो बहुत आसान है, तुम्हें बस शब्दों की अदला बदली करनी है, या शब्दों को याद कर लो जैसा टीचर ने बताया है। मैं करूंगी तुम्हें अप्रिशिएट। तो मुझे तुम्हें देना चाहिए अप्लॉज। इसका यही मतलब होता है। तुम बहुत जल्दी समझ जाती हो। हाँ, तुम इसे आराम से बाद में पढ़ लेना। ठीक है, मैं बाद में पढ़ लूंगी। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। चलो। लिन यूजिंग, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम कैंटीन जाओ, मैं हाफ डे लेकर घर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। तुम हंस क्यों रही हो? तुमने वादा किया था मेरा सीक्रेट नहीं बताओगी। मैंने ऐसा कब प्रॉमिस किया? तुम ना मजाक कर रही हूँ, मैंने किसी से तुम्हारा सीक्रेट नहीं कहा। सच कह रही हो? हाँ सच में। हर परिवार में मुश्किलें होती हैं और माँ बाप का फैसला बदलना आसान नहीं होता, मैं ये सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करो। तुम्हें कसम खानी होगी। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा सीक्रेट किसी को बताया तो सजा के तौर पर मैं अपने सारे सीक्रेट तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे सीक्रेट्स जानकर मैं क्या करूंगी? मैं अपनी जुबान देती हूँ अब, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है। बायोलॉजी क्लास का होमवर्क मिलकर करना है, तुम्हें मेरे साथ बैठना होगा। मैंने टीचर लियो से छुट्टी मांग ली है। चलो चलते हैं। मुझे अभी तुमसे बहुत पढ़ाई करवानी है, तुम्हारे अंकल से किया वादा तोड़ नहीं सकती। आपका बहुत शुक्रिया मिस लेन। जहाँ तक मिड टर्म एग्जाम की बात है, उसमें पास हो जाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ठीक है। ये तुम्हारी फेवरेट पिच फ्लेवर एनर्जी ड्रिंक, मुझसे कम मार्क्स लाना। मैं सोचूंगा।
ओ किटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे से खाना नहीं देते? चलो खाना खाएंगे। तुम अंदर जाओ, मैं बात करके आता हूँ। हाँ। चलो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। शेनकुआन, तुम्हारे अंकल के ऑर्गन्स बहुत तेजी से बिगड़ने लगे हैं। नहीं, जब मैं उनसे मिलने आया था तब वो बिल्कुल ठीक थे। अचानक क्या हो गया? देखो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हालत खराब है। ऐसे टाइम पर हम रिश्तेदारों को हॉस्पिटल बुला लेते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? क्या शेन खान ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? काफी दिनों बाद मिल रहे हो। नीशिंग है। तुम अंदर कैसे आए? मैं जब चाहे तब यहाँ आ सकता हूँ। इस ज्वेलरी स्टोर पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं। क्या तुम हॉस्पिटल गए थे? क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने मत आना। लेकिन मैं सामने आ गया। अब तुम क्या करोगे? मुझे फिर से मारकर हॉस्पिटल भेज दोगे क्या? शेनकुआन, शांत हो जाओ। मारो मुझे, रुक क्यों गए? हाँ, मारो मुझे। रुक जाओ शेनकुआन, रुक जाओ, वरना स्कूल से फिर से निकाले जाओगे। शेनखान, ये लड़की कौन है? हाँ, तुम इस जगह के बारे में भूल गए? तुम तो हर किसी को यहाँ लेके आ रहे हो। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन तुम नहीं। छोड़ो उसे, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मुझे जानना भी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैंने तुम्हें लड़ने से मना किया था। पढ़ाई कैसे करोगे, ज्वेलरी कैसे बनाओगे? शेनकुआन, छोड़ो मुझे। क्या हुआ? कुछ गायब हुआ है क्या? अंकल के मैन्युस्क्रिप्ट गायब है। तुम पहले हाथों पर पट्टी बांधो। शेनकुआन, तुम्हारी दवाइयाँ। थैंक यू।
क्या शेनख्वान किसी से लड़कर आया है? कुछ भी मत बोलो, वो बहुत ही स्कॉलर है। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बिल्ली ने नाखून मारे। बिल्ली ने नाखून मारे? हाँ, वो मोटी आलसी जंगली बिल्ली वही ना? अरे तुम तो उसे अच्छे से खाना देते थे, ध्यान रखते थे, फिर ये सब कैसे हो गया? मैं तुम्हारी जगह होता तो फेंक देता। बिल्ली को कुछ मत कहो, वो बाजू वाले से बेहतर है। तुम लोगों ने नाश्ता किया? मुझे भूख लगी है। क्या क्या कहा तुमने? मेरे भाई, तुमने अभी अभी 2 बड़े केक के टुकड़े खाए हैं। चुप रहो ना तुम। हाँ ठीक है, ये मुझे दे दो। सुनो सुनो, मैम आ गई। देखो देखो, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज बैठ जाओ, क्लास शुरू करेंगे। अपनी किताबें खोलो। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जाम का मेन फोकस है। पता है ना तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, और इसका कारण है हिंदी और अंग्रेजी सोचने के तरीके में अंतर होना, जिसके कारण ग्रामर में गलतियां होती हैं। जैसे इस वाक्य में, अगर लोग अब और कोई कदम नहीं उठाते और जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कार्रवाई नहीं करते तो कई सारे जंगली जानवर विलुप्त हो जाएंगे। इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? शेनख्वान, शेनख्वान। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अगर तुम क्लास में ध्यान लगाकर नहीं सुनोगे तो अच्छे मार्क्स की उम्मीद भी मत रखना। बैठ जाओ। सो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये होगा: If people don't act anymore and take effective action to protect the wild animal, more and more wild animals will be extinct. जब तुम इस तरह के टॉपिक को ट्रांसलेट करते हो तो ग्रामर के उपयोग पर ध्यान दो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस शब्द को याद कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, क्लास खत्म होती है। गुड बाय। ओके, गुड बाय। सुनो, लेन यूजिंग, कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में? अकेले क्यों बैठे हो? बॉस खुआन और लिन यूजिंग कहाँ हैं? दोनों अजीब बर्ताव कर रहे हैं ना आज। मुझे याद है उस दिन फार्म पर उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। मुझे तुम्हारे फार्म की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? वो दोनों सुबह से ऐसे ही खुआन यूजिंग के लिए सोयामिल को राइस बोल आया था, फिर भी लिन यूजिंग ने सुबह से उससे बात करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। और ऊपर से ऐसा भी कहा कि शाइन खुआन से बेहतर तो उसकी बिल्ली है। उनका झगड़ा हुआ है क्या? मुझे कैसे पता होगा? पर उन्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तुम्हारी उम्र का ही एक लड़का कल यहाँ पर आया था। उसे अंदर भेजा था? नहीं, डॉक्टर की परमिशन नहीं थी, इसलिए नहीं जाने दिया। काफी दिनों बाद मिल रहे हो। नेशिंग है?
तुम ठीक हो? क्या हुआ है? एक लड़का है निशिंगे नाम का, क्या तुम उसे जानते हो? क्या नीशिंग है? कहाँ है वो? तुम नीशिंगे से मिली? वो स्टोर में चोरी करने आया था और अचानक हम वहाँ पहुँच गए। आखिर वो लड़का है कौन? उसे देखते ही शैन खुआन को इतना गुस्सा क्यों आता है? मतलब बॉस खुआन के हाथ में जो चोट लगी है वो बिल्ली की नहीं बल्कि शिंगे की वजह से। उसने नहीं मारा था, शैन खुआन उसे मारना चाहता था। मैंने उसे रोक लिया और कांच पर मुक्का मारने की वजह से चोट लग तुमने गई। उसे रोका क्यों? उसे मारने देती ना। तुम बॉस खुआन को स्कूल का गुंडा समझती हो ना, पर उससे स्कूल से निकलने की वजह नीशिंगे है। अगर वो आके बुरी बात ना कहता तो बॉस खुआन उसे क्यों मारता? उसे जानबूझकर दुखी होने का नाटक किया है। हालात को बढ़ा चढ़ा कर बोला कि शैन खुआन को सजा देनी पड़ी। तुमने भी ये सब देखा है ना? वो एकदम ठीक होगा, है ना? मार खाने और बेजान होने की बाद डेस्कमेट को हॉस्पिटल ले जाना, ये सब बकवास बातें हैं। नीशिंगे जैसे लोग जो भी करे या कुछ कहे, तुम्हें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ इतना चाहता है कि बॉस खुआन को परेशानी हो। वो खुश होता है जब खुआन मुसीबत में होता है। अंदर नहीं आओगे? बैठो। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने यही दवाई लगाई थी, बस ठीक होने ही वाला है। अपना हाथ दो।
शैनखुआन, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। मैंने दीवार पर तस्वीरें देखी। 16 नवंबर को शैनखुआन का बर्थडे है। हमें जल्दी कुछ प्लान करना होगा। कोई आइडिया है? तुम दोनों में सुलह हो गई क्या? उसके बर्थडे के बारे में सोचना है। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? मैंने काफी सालों से बर्थडे नहीं मनाया। इस बार कुछ अलग है कि ये 18th बर्थडे है। तुम असली मर्द होने वाले हो। हाँ, पर तुम्हें मनाना चाहिए खुआन। तुम्हारे पास आइडिया है? मुझे सारे आइडिया बताओ, मैं तैयारी कर लूंगा। इस पर शैनखुआन का क्या कहना है? अगर बर्थडे मनाना ही है तो मेरी शॉप पर आ जाना। मेरे अंकल तुम लोगों को बढ़िया हॉटपॉट खिलाएंगे। ये पकड़ो पकड़ो, अब मुझे पास करो। मुझे तो वापस। अरे कहाँ जा रहे हो? आ गया। तुम दोनों यहाँ पर? बॉस खुआन कहाँ है? वो मीटिंग में हिस्सा लेने की हालत में नहीं है। ये मीटिंग इतनी सीक्रेट क्यों है? शैनखुआन का बर्थडे आ रहा है और वो 18 साल का हो जाएगा। ये दिन काफी खास है। हमें दोस्त होने के नाते उसका बर्थडे मनाना चाहिए। बस इतनी सी बात? बिल्कुल, तुम उसका बर्थडे मना सकती हो। मुझे? हाँ हाँ, तुम्हें। तुम घुमा के बात मत करो। उसने पहले बर्थडे पार्टी कभी नहीं की है। हमें उससे मनाना है बस। अगर वो मानता है तो बर्थडे की सारी भरपाई हम करेंगे और उसका बर्थडे मनाएंगे बेहद खास। ठीक कहा ना मैंने? क्या ये बात खुआन को पता है? इससे पहले भी उसने अपने बर्थडे प्लान में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। उसे पता है। उसने खुद कहा है शॉप पर हमें हॉटपॉट खाने बुलाया है। सच में? तुम में जरूर कोई बात है। इसलिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बात करने बुलाया है। हम हॉटपॉट को कैसे मना करें और बर्थडे को कैसे स्पेशल बनाएं? क्या स्पेशल करेंगे? और मैंने कल पूरी रात बहुत सोचा कि हम सब मिलके एक सरप्राइज देंगे। शैनखुआन, शैनखुआन मदद करो। शैनखुआन मदद करो। शैनखुआन मदद करो, मदद करो। लिन यूजिन! शैनखुआन, शैनखुआन मदद करो। शैनखुआन, शैनखुआन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तुमने मुझे मेरी सबसे शर्मनाक घड़ी में सहारा दिया। तुम्हारी गहरी खामोशी और वो तारों का समंदर जो तुमने मुझे दिखाया, उसने मुझे बचाया।